बिल्कुल विरोध करेंगे। हम बीजेपी के किसी सांसद को गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। रेवाड़ी जिले के गांव पालावास के ग्रामीण गंदे पानी की निकासी नहीं होने से परेशान हो गए। बाबू से लेकर अफसर और सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर एमएलए तक को लगा चुके हैं गुहार, लेकिन अब की बार गुहार नहीं दी सीधी चेतावनी। बोले पालावास के ग्रामीणों ने एक साथ कहा कि सरकार और यहाँ का प्रशासन या तो हमारी समस्या का समाधान कर दे वरना हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। योगेंद्र ने तो ये तक कह दिया कि अगर समाधान नहीं हुआ तो बीजेपी प्रत्याशी को अपने गांव में भी नहीं घुसने देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में काफी सालों से गंदे पानी की समस्या बनी आ रही है। कुछ समय पहले निकासी को लेकर कुछ दूरी तक पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन आगे नाला नहीं बनाया और उससे बीच में ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पूरे गांव का सीवरेज युक्त गंदा पानी धीरे धीरे जोहड़ और उसके आसपास बने हुए खेल के मैदान में भरना शुरू हो गया। अब हालात ये है कि साफ सुथरा जोहड़ काला तालाब बन चुका है। इस पानी में पशुओं को नहलाना तो दूर, इसके पास खड़ा होने में भी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल यही हाल खेल मैदान का हो चुका है। मैदान में भी गंदा पानी भर चुका है। पहले बच्चे इस मैदान में खेल खेलते थे, लेकिन अब उनके पास भी कोई जगह नहीं रही। नरेंद्र है जी। नरेंद्र, क्या कहोगे विकास को देखो ये क्या हालत हो रही है, गांव के विकास ही नहीं हो रहा पानी का, ये गंदा पानी का। तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम जी। तो यही हालत रही तो क्या नाम हम किस लिए, देखो क्या हालत है गांव के मंदिर का, क्या हालत हो रही है आपको देखे। तो गंदे पानी की समस्या बता रहे थे, क्या वो कुछ समस्या है? समस्या जी ये गंदा पानी निकास करवा दे बाहर। हमने कोई जोड़ का ये जोड़ में जा रहा है, तो पशुओं के लिए पानी था, वो देखो क्या हालत होगी, पशु नहीं पी पाएगा तो फिर क्या फायदा है। तो बीजेपी के सांसद भी है, एमएलए भी है, कोई आके नहीं देख रहा, तो हम किस लिए वोट देंगे? नो बता दो। तो विरोध करोगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई वोट नहीं देंगे जी हम। हमसे क्या किस लिए दिया बीजेपी को? विकास ही नहीं करेगा तो क्या फायदा। योगेश, क्या कहोगे, शहर में गंदा पानी जोड़ में मिलावट? भाई साहब ये है ग्राउंड था ये पहले खेलने के लिए, अभी गांव का गंदा पानी इकट्ठा होके इसमें ये ग्राउंड भी खराब हो गया और ये जोड़ भी खराब हो गया। इस पानी का निकास नहीं हो रहा। तो लगातार आप शिकायतें कर रहे हो, एसपी मंत्री तक, डीसी तक जा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, हम कई जगह कंप्लेंट कर चुके, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर अब की बार हमारे यहाँ पे कोई नहीं हुआ समाधान, हम बीजेपी के किसी भी सांसद को, किसी को भी अपने गांव में एंट्री भी नहीं करने देंगे और ना ही बीजेपी सरकार को वोट देंगे। तो नाराज हो बीजेपी से? बीजेपी से बिल्कुल नाराज है। हमारे गांव में कोई नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। सरकार कह रही है कि लगातार जीरो टॉयलेट्स पे काम कर रहे हैं, हर गांव में विकास हो रहा है। हमारे गांव में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। 10 साल हो गए, 10 साल से हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। नहीं कोई रास्ता बना है, पूरी फिरनी कच्ची है और ये गंदे पानी है। ग्राउंड भी खराब हो गया, जोड़ भी खराब हो रहे हैं, किसी जोड़ की कोई छटाई नहीं है। मतलब लोकसभा चुनाव में विरोध करोगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। हम बीजेपी के किसी सांसद को गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। चंद्र जी, क्या कहोगे, जोड़ में गंदा पानी और जोड़ में गंदा पानी है? यहाँ का जो प्रशासन है हमारा जितना भी, इनको मैंने 4 दफ़ा ऑनलाइन करवा दिया, ठीक है, आज से 4 साल पहले। नहीं तो इनकी छटाई हो जाता तो भी पानी चल जाता। इसका जो बीच का डोड़ा है वो टूट गया था, बंद था। जो आगे जो 11 फुट का रास्ता है नाला के लिए, जो प्रॉपर गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है, उसका आज तक किसी भी सरकार ने ईंटों का बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं किया है। प्रस्ताव करते हैं, नहीं तो हमारी कोई आज तक सरपंच ने सुनी है और नहीं हमारे कोई गांव के सुनते। कोई ना कोई उनका निजी आदमी बैठा है पास में, ठीक है। रह बात दूसरी है, हमारा विधायक तो बिल्कुल ही नहीं है। कभी तो कतोपरी का रास्ता पास करके जा रहा है, कभी रतन थड़का करके जा रहा है। हमारा एक भी सिंगल पॉइंट अप्रोच रास्ता कोई नहीं बना हुआ है ज्वाइंट के लिए, एक दूसरे को कनेक्टिविटी नहीं कर। पालावास की कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, मैं कहता हूँ ये बात। उसके बाद में हमारी पूरे गाँव की फिरनी कच्ची है। पूरे गाँव में घूम लो, सबसे ज़्यादा कच्ची हमारे गांव की मिलेगी। आपने हर एक गांव के पालावास के साथ भेदभाव हो रहा है, पक्का हो रहा है। तो गंदा पानी है, ये गंदा पानी है। जिस दिन इसका 11 फुट का जो ये नाला जो गवर्नमेंट ने अपने छोड़ा है कागजों में, उसको बना दो, अपना आप टूट जाए। कुछ तो जमींदार उठा लेंगे, कुछ उड़ जाएगा, कुछ वहाँ तक झोड़ तक पहुँचेगा। इतने उसमें से 50% पानी हमारे खेल का मैदान है, वो भी गंदे पानी में हमारे गांव में नहीं खेल का मैदान है, नहीं कोई पशु अस्पताल में देखोगे तो वो है, ना कोई CSC सेंटर अच्छा है, ना कोई बच्चे वाला जो केंद्र वो अच्छा है। हमारे गांव में कुछ नहीं है।
कोई सुनवाई सबसे नहीं पिछड़ा हुआ विधायक की तरफ ब्लॉक से, जाटसाना कोई का पालावास गांव है, अगर कहीं जाके गिनोगे तो। सरकार हरियाणा में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, सांसद भी आपके यहाँ बीजेपी सरकार है। तो जब काम करेगी, जब हम हमारे विधायक करेंगे, हमारे सरपंच करेंगे, जब तो सरकार काम करेगी ना। सरकार क्या करेगी? तो आप सरकार क्या को मांग चाहते हो कि गंदे पानी का निकासी? गंदे के पानी की निकासी बहुत जल्दी होनी चाहिए। यहाँ की जो पब्लिक है, ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनके पशु जोड़ में नहीं जा सकते, उनके पशु हमेशा खुट्टे पे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, इस पानी गंदे की निकासी करी जाए, फिर नहीं कच्ची चल जाएगी, पानी का समाधान पहले होना चाहिए।